अमीर और गरीब बहू का करवा चौथ। एक ही गली में दो अलग अलग दुनिया बसती हैं। एक तरफ सांवरी का टूटा फूटा घर जिसमें गरीबी और संघर्ष की झलक है, वहीं दूसरी ओर है परिणीति का आलीशान बंगला जो उसकी शान और शौकत और ऐशो आराम का प्रतीक है। पर करवा चौथ के इस त्योहार पर दोनों के दिलों की कहानी क्या होगी? परिणीति बाहर खड़ी होकर सांवरी के घर की ओर देख रही होती है, वहीं सांवरी की सादगी और गरीबी का मजाक उड़ाने के मूड में होती है। अरे सांवरी, कैसी हो? तुमने सुना करवा चौथ आने वाला है? वैसे मैं सोच रही थी तुम तो इस बार भी अपनी पुरानी साड़ी में ही त्योहार मनाओगी ना। तुम्हारे पास कोई नई साड़ी तो होगी नहीं। सांवरी अपने घर के आंगन में झाड़ू लगा रही होती है, सिर उठाकर मुस्कुराते हुए जवाब देती है, हाँ दीदी, साड़ी तो वही है जो पिछले साल थी, लेकिन मेरे लिए यही काफी है। करवा चौथ तो दिल से मनाया जाता है, कपड़ों से नहीं। भगवान से यही दुआ है कि सबका परिवार खुशहाल रहे। हाँ हाँ, सादगी भी अच्छी चीज है, लेकिन कभी कभी दिखावे का भी मजा आता है। देखो ना, मैं तो हर साल नई साड़ियां और गहने लेती हूँ। आखिर करवा चौथ का त्योहार है, इसे धूमधाम से मनाना चाहिए। जो भी हो दीदी, हमारे पास जो है उसमें ही हम खुश रहते हैं। सांवरी का पति महेश घर आता है। वह दिन भर की दिहाड़ी मजदूरी करके थका हुआ है। वह सांवरी को देखता है जो चुपचाप अपने काम में लगी होती है। उसके मन में ये चिंता बनी रहती है कि वह करवा चौथ पर अपनी पत्नी के लिए कुछ खास नहीं कर सकता। सांवरी, मैं क्या करूं? हर साल करवा चौथ आता है और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाता। तुम्हारे लिए नई साड़ी या गहने खरीदने की तो दूर की बात है, और मुझे ये सोचकर ही लज्जा होती है कि मैं तुम्हें खुशी देने में नाकाम हूं। सांवरी मुस्कुराती है और महेश के हाथ को पकड़ लेती है और वह अपने पति की चिंता को समझती है। महेश, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मेरे लिए करवा चौथ तुम्हारे लिए व्रत रखने का मौका है, और तुम्हारा साथ ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। साड़ी या गहने नहीं, बल्कि तुम्हारा प्यार ही मेरे लिए सब कुछ है। सांवरी, तुम सचमुच बहुत बड़ी दिलवाली हो। मैं तुम्हारे बिना क्या करता? काश मैं तुम्हें ये सब दे पाता जो तुम डिजर्व करती हो। सांवरी अपने पति के चेहरे पर हल्की मुस्कान देखकर संतोष महसूस करती है। दूसरी ओर परिणीति अपने घर में करवा चौथ की तैयारियों में व्यस्त है। उसका पूरा घर सज धज कर त्योहार के लिए तैयार हो रहा है और वह महंगी साड़ियों और गहनों से लदी हुई है। तुम्हें मेरी परवाह है भी या नहीं? देखो, मैं इतनी तैयारियां कर रही हूँ और तुम हो कि हमेशा अपने बिजनेस में लगे रहते हो। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए एक पल भी नहीं है? परिणीति, मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है। ये गहने, ये कपड़े, ये सब तुम्हारे लिए ही तो है। अब तुम और क्या चाहती हो? मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूं, यही बहुत है। परिणीति का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती और उसकी आंखों में एक खालीपन झलकता है जिसे वह छुपाने की कोशिश करती है। करवा चौथ का दिन नजदीक आ रहा है। सांवरी के पास करवा चौथ की सामग्री खरीदने के लिए पैसे नहीं है और ये बात उसे चिंता में डाल देती है। वह अपनी सास के साथ बैठी होती है। माँ जी, मेरे पास तो इस साल कुछ भी नहीं है, न साड़ी, न गहने और न ही करवा चौथ की सामग्री खरीदने के पैसे हैं। मैं कैसे ये व्रत पूरा करूंगी? बेटी, व्रत दिल से किया जाता है, दिखावे से नहीं। चौथ माता सच्चे दिल की भक्ति को ही स्वीकार करती है। जो तुम्हारे पास है वही बहुत है। याद रखना, भगवान कभी सच्ची श्रद्धा को निराश नहीं करते। सांवरी अपनी सास की बातों से थोड़ी तसल्ली महसूस करती है, लेकिन फिर भी उसका मन अशांत रहता है। अमीर बहू परिणीति की सास, जो दिल की बहुत भली है, अपनी बहू से कहती है कि वह गरीब बहू के घर पर सरगी और सुहागी भिजवाए, पर परिणीति को यह सुझाव अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह इसे अपनी चाल का हिस्सा बना लेती है। परिणीति, देखो, करवा चौथ का त्योहार सबके लिए होता है। तुम सांवरी के घर कुछ सरगी और सुहागी भिजवा दो। आखिर गरीब बहू के घर भी त्योहार की खुशी पहुंचनी चाहिए। हाँ हाँ सासू माँ, मैं जरूर उसे बुलाऊंगी, लेकिन उसे ये भी दिखाना है कि असली त्योहार कैसे मनाया जाता है। वह मेरे आलीशान घर में आकर देखेगी कि असली शान क्या होती है। परिणीति सांवरी को न्योता भेजती है ताकि वह अपनी धूमधाम और सजावट से सांवरी को नीचा दिखा सके। अगले दिन करवा चौथ का दिन आ जाता है। सांवरी अपनी साधारण सी साड़ी पहनकर हल्का श्रृंगार करके परिणीति के घर पहुंचती है। उसके चेहरे पर सादगी और विनम्रता झलकती है, जबकि परिणीति अपने महंगे कपड़े और गहने पहनकर इतराती हुई नजर आती है। अरे सांवरी, ये कैसी साड़ी पहन रखी है तुमने? करवा चौथ पर थोड़ा अच्छा तो पहनना चाहिए था। खैर, तुम यहाँ आ गई, यही बहुत है। देखो, मेरे घर की सजावट और मेरी शान, यही असली त्योहार है। सांवरी अपनी आंखों में आंसू छुपाते हुए मुस्कुराती है।
मेरे पास जो कुछ है उसी में मैं खुश हूँ। आपकी मेहरबानी है कि आपने मुझे बुलाया। तभी एक बुढ़िया दरवाजे पर आकर सुहागी मांगने लगती है। सांवरी बिना किसी झिझक के अपनी साधारण सुहागी बुढ़िया को देती है और उसके पैर छूकर आशीर्वाद मांगती है, जबकि परिणीति अपनी महंगी थाली लेकर घमंड से बुढ़िया के पास जाती है। माँ जी, ये मेरी सुहागी है, कृपया इसे स्वीकार करें और मुझे आशीर्वाद दें। आपके आशीर्वाद से मैं सदा सुहागिनी बनी रहूंगी। बेटी, तुमने अपने दिल से सुहागी दी है। तुम्हारे सच्चे मन और भावनाओं को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम हमेशा सुखी रहो। परिणीति अपनी महंगी थाली बुढ़िया की ओर बढ़ाती है, लेकिन उसकी आंखों में घमंड झलक रहा होता है और वह बुढ़िया से एक दूरी बनाए रखती है ताकि वो उसे छू ना ले। देखो बुढ़िया, ये सुहागी है, इसे देखो कितनी महंगी और सुंदर है। मैं तुम्हें ये दे रही हूँ, इसलिए इसे सम्मान से स्वीकार करो। आखिर में इस घर की अमीर बहू हूं मैं। बेटी, सुहागी के पीछे छुपा हुआ दिल ही असली भेंट है। ये थाली भले ही महंगी हो, पर इसमें सच्चाई की कमी है। परिणीति की आंखों में क्रोध झलकने लगता है और वह बुढ़िया को अपमानित करने लगती है। तुम क्या कह रही हो? तुम्हें मेरे जैसे अमीर लोगों से बात करने की तमीज नहीं? जानती नहीं मैंने इतनी महंगी और सुंदर थाली दी है, फिर भी तुम इसे स्वीकार नहीं कर रही हो? तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूं? सांवरी चुपचाप सब देख रही होती है, जबकि बाकी लोग भी आश्चर्यचकित होते हैं कि बुढ़िया ने परिणीति की सुहागी क्यों नहीं ली। तभी बुढ़िया, जो चौथ माता का रूप होती है, अपना असली रूप प्रकट करती है। वह चौथ माता के रूप में बदल जाती है और उसकी दिव्य रोशनी से पूरा घर रोशन हो जाता है। परिणीति, जो अब तक घमंड से भरी हुई थी, चौथ माता का रूप देखकर हक्का बक्का रह जाती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और उसकी आंखों में डर झलकने लगता है। परिणीति, तुम्हारा घमंड तुम्हें अंधा कर चुका है। तुमने हमेशा अपने धन और दिखावे को सबसे ऊपर रखा, लेकिन असली सुहागी वह होती है जो दिल से दी जाए। तुम्हारे दिल में घमंड और दिखावा है और इसलिए मैं तुम्हारी सुहागी स्वीकार नहीं कर सकती। परिणीति चौथ माता के सामने घुटनों के बल गिर जाती है और रोने लगती है और वह चौथ माता से माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन चौथ माता की आंखों में कोई दया नहीं होती। चौथ माता, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं जानती थी कि ये सब इतना गंभीर होगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। चौथ माता उसकी बातों को अनसुना करते हुए सांवरी की ओर मुड़ती हैं। उनके चेहरे पर सांवरी के लिए स्नेह और आशीर्वाद की झलक होती है। लेकिन सांवरी, तुमने अपने दिल से बिना किसी दिखावे के मुझे सच्ची सुहागी दी है। तुम्हारे सच्चे प्रेम और निष्ठा ने मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारा घर अन्न और धन से भर जाएगा, तुम्हारी गरीबी मिट जाएगी। चौथ माता सांवरी को आशीर्वाद देती हैं। सांवरी की साधारण साड़ी एक चमकदार नई साड़ी में बदल जाती है। उसके घर में खुशहाली और संपन्नता लौट आती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं और वह चौथ माता के चरणों में झुककर आशीर्वाद लेती है। माता, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सब कुछ है। आपने मेरी साधारण भेंट को स्वीकार किया, इसके लिए मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। सांवरी, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम सदा सुखी रहो और तुम्हारे घर में हमेशा खुशियां बनी रहें। सांवरी की जिंदगी में खुशहाली लौट आती है और उसका घर अब अन्न और धन से भर जाता है और उसकी गरीबी मिट जाती है। उसके चेहरे पर संतोष और खुशी झलकती है। दूसरी ओर परिणीति अपने घमंड के कारण चौथ माता से आशीर्वाद पाने में असफल रही और उसे अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वह चौथ माता के सामने झुककर माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन चौथ माता उसकी ओर बिना कोई ध्यान दिए वहां से चली जाती हैं। माता, मुझे माफ कर दीजिए। मैं समझ गई हूँ कि असली धन दिल में होता है, ना कि बाहरी दिखावे में। मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन चौथ माता बिना कुछ कहे वहां से चली जाती हैं और परिणीति अपने घमंड की वजह से खाली हाथ रह जाती है और उसे इस बात का पछतावा होता है कि उसने अपने धन और घमंड को सबसे ऊपर रखा। अब वह अकेली और निराश महसूस करती है। परिणीति ने हमेशा अपने धन और घमंड को सब कुछ समझा था, लेकिन चौथ माता ने उसे सिखा दिया कि असली समृद्धि दिल की सच्चाई और सादगी में होती है। दूसरी ओर सांवरी ने अपनी विनम्रता और समर्पण से अपनी जिंदगी में खुशियों और समृद्धियों को वापस पाया।
अंत में सांवरी और उसका परिवार खुशहाल जीवन जीने लगता है, जबकि परिणीति अपने घमंड के कारण पछतावे के साथ अकेली रह जाती है। उसकी दुनिया में अब सिर्फ खालीपन और निराशा बची थी। दोस्तों, करवा चौथ पर सुबह 4 बजे सरगी खाना क्यों जरूरी होता है? अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताएं।